हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है ये आईटी सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है और आईटीईएस यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो देखिए, काफ़ी छोटी सी कंपनी है, लगभग 40 से 50 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है पूरे साल की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक टिपिकल आईटी कंपनी हमें ये नज़र आती है। तो देखिए, लगभग 270 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखिए, एक छोटी सी कंपनी है। तो पिछले साल जो कोविड हमने देखा था तो उसकी वजह से आरओसी और आरओई के नंबर्स यहाँ पे एकदम फ्लैटिश काइंड ऑफ है, यानी कि नी के बराबर नंबर्स है और कंपनी लॉस में थी और जो आरओई का नंबर है वो हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर अराउंड 5 to 6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है तो वहाँ पे ये लगभग ये जो नंबर रहता है ये उतना ही रहता है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लगभग 4 करोड़ 70 लाख रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है। तो ये नंबर की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें नज़र नहीं आती है। और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो वो नंबर हमें अराउंड यहाँ पे 7 टाइम्स यहाँ पे नज़र आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा इंडिकेट हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे ये नंबर्स हैं। अगर यहाँ पे स्टॉक के पी रेशियो की बात करेंगे तो मोर देन 900 का पी रेशियो हमें यहाँ पे नज़र आता है। तो आपको लगेगा कि जो पी रेशियो के नंबर्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये पिछले 12 मंथ के बेसिस पे जहाँ पे कंपनी को लॉसेस वगैरह भी हुए हैं तो इसके बेसिस पे पी रेशियो पे ज़्यादा फोकस हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो अब अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे पिछले 4 साल से रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े हैं। अगर लॉस की बात करेंगे तो धीरे धीरे लॉस का नंबर भी कम हुआ है। पिछले साल लगभग 50 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और अभी पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 40 to 45 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे फोकस करनी चाहिए कि जैसे जैसे यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स ग्रो होंगे, यानी कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक टाइम के पर अगर रेवेन्यू के नंबर्स जाएंगे तो वहाँ पे वो जो सीधा जो रेवेन्यू का नंबर होगा वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। तो अब अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 12 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था, क्योंकि यहाँ पे हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 15.5 करोड़ का, उसके बाद अगर हम देखेंगे लगभग 16 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे हुआ था और नी के बराबर यहाँ पे कंपनी का लॉस था। तो देखा जाए अगर ऑन एन एवरेज अगर ये कंपनी 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है तो वहाँ पे लगभग 60 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 5 से 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वहां पे लगभग 40 से 50 का पी रेशियो कंपनी का होगा अगर 4 से 5 करोड़ के बीच के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के होते हैं तो। अब अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहले जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो यहाँ पे सिर्फ 18% के लगभग थी, लेकिन सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर यानी कि दिसंबर 2021 के अंदर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 35% से कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी अच्छे से रैली हुआ है। अगर हम देखेंगे पिछले एक साल में अराउंड मोर देन 400%, यानी कि अराउंड पिछले एक साल के अगर हम लो की बात करेंगे अराउंड 9 रुपीज़ का स्टॉक का लो था और अभी अराउंड 80 रुपीज़ के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि अराउंड मोर देन अगर हम देखेंगे 8 to 9 टाइम्स के रिटर्न इसने पिछले एक साल में दिए हैं। देखिए, एक स्टेज पे आके जहाँ पे प्रमोटर्स ने 35% का होल्डिंग अपना बढ़ाया है तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि जो आने वाले टाइम पे जो आईटी इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है और ऐसा हो सकता है कि जो 15 से 20 करोड़ के पर क्वार्टर के इनके रेवेन्यू के नंबर्स है उन्हें लग रहा हो कि एक अच्छे खासे ब्रेक इवन पे वो आ चुके हैं। तो क्यों ना अगर आने वाले टाइम पे अगर उनकी कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती है तो क्यों ना उनकी नेटवर्थ भी ग्रो, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपनी खुद की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे पहले पूरी रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग थी तो देखिए अराउंड 35% से रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम हुई है। तो देखिए, सीधी सी बात है, अगर मार्केट में अगर नंबर ऑफ शेयर्स की जो सप्लाई है, जो नंबर ऑफ शेयर्स का अगर वो कम होगा और अगर डिमांड जो है अगर वो ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ देखा है।
अब अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप से यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग वाली स्पेस में वो बिजनेस आ जाता है। बाकी अगर कोफोज वगैरह इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो सारी कंपनीज है 100 के नीचे पी रेशियोज पे ट्रेड कर रही है। टाटा एल्क्सी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी फिनोमिनल ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसी को मार्केट वहाँ पे डिस्काउंट करता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो वो हमें वहाँ पे इग्नोर करना चाहिए। तो गोल्डस्टोन टेक की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पी रेशियोज है ये तो मेरे ख्याल से देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग अगर 5 से 6 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर कंपनी के हो जाते हैं तो वहाँ पे 40 से 50 का पी रेशियो कंपनी का होगा, और ये जो 900 के ऊपर का पी रेशियो ये पिछले 12 महीने का है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमेशा पी रेशियोज के बेसिस पे जस्टिफिकेशन आपने नहीं देने चाहिए। तो देखिए लगभग 119 रुपये का स्टॉक ने भी हाई वगैरह मारा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मोर देन 30% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक गिर चुका है, और देखा जाए तो एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। तो देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप एक नॉर्मल रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो अवॉइड करना चाहिए। एक मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन एक हाईली एग्रेसिव रिस्क लेना अगर आप पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए प्रमोटर्स का होल्डिंग मोर देन 35% से बढ़ना, वैसे देखा जाए अमाउंट वाइज ये नंबर काफ़ी कम है। जब उन्होंने 35% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था तो हार्डली अगर हम देखेंगे तो उन्होंने लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए के लगभग उन्होंने यहाँ पे पंप किया था, यानी कि उन्होंने इन्वेस्ट किया था इस कंपनी के अंदर। लेकिन फिर भी एक इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। और देखा जाए आने वाले टाइम पे आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो ग्रोथ आने वाले 5 साल में देखने को मिलने वाली थी वो पहले 2 या 3 साल पहले ये मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो स्मॉल रिटेलर्स वगैरह है तो उन्हें भी आईटी सर्विसेज की डिमांड है वहाँ पे, और वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है। तो इसीलिए एक एग्रेसिव बेट यहाँ पे हो सकता है। तो एग्रेसिव का मतलब ये है कि ज़्यादा रिस्क, यानी कि हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, तो ये आपको समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है कि ये स्टॉक ऊपर ही जाएगा, ये नीचे भी जा सकता है। तो वो रिस्क आपको समझ में आना चाहिए, और ये कंपनी को रोज आपने ट्रैक करना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज वगैरह रहती है यहाँ पे रातों रात कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रोज आपको इस कंपनी पे ट्रैक रखना है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो अभी थोड़ा जो पहले रोज अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे थे तो वो मोमेंटम नहीं है, अभी थोड़ा फ्लैटिश काइंड ऑफ ये स्टॉक हो चुका है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इस लेवल पे आके ज़्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है, तो एकदम से कभी भी बाइंग वगैरह आ सकती है। तो मुझे लगता है कि लगभग 85 टू 90 रुपीज़ ये शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और अराउंड अगर मेरा स्टॉप लॉस की अगर बात की जाए तो अराउंड 70 रुपीज़ का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि गोल्डस्टोन टेक्नोलॉजीज के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।